आज का कार्यक्रम देश के अंदर 40 लाख लोग जुड़े थे। 2000 से ऊपर जगहों पर जो है वो उद्घाटन हुआ है और लोगों को समर्पण भी हुआ है और साथ ही नए जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके लिए उसका नींव का पत्थर भी रखा गया है। तो आज का जो काम है वो बताता है कि देश किस रफ्तार से तरक्की कर रहा है और लगातार मेहनत के साथ घोटाले नहीं होने देकर हम ये सब काम कर पा रहे हैं। तो यही संदेश है। घोटालेबाजों के लिए मेरे को कुछ नहीं कहना है। जनता जानती है कि उन्होंने कोई काम नहीं करके दिया है। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट भी जो लगी थी, जिसके लिए काम होना था, जिसमें हरियाणा ने अपना हिस्सा दे दिया, उत्तर प्रदेश ने अपना हिस्सा दे दिया। दिल्ली की जनता को लाभ मिलना है और दिल्ली में आने के लिए सुविधा बननी है। उसके लिए दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया था। ये है दिल्ली सरकार हम सब के लिए। धोखेबाज लोग हैं। मैम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया और अब जो ये हो रहा है वो लोगों का सपना, मोदी का संकल्प है। बिल्कुल सही कहा। आप देखिए 2000 से ऊपर स्थानों पर एक साथ पूरे देश भर में काम हुआ। रफ्तार देखिए, रेलवे लाइन बिछाने की रफ्तार देखिए, वंदे भारत जैसी ट्रेन्स की बेहतर सुविधाएं देखिए, एयर कंडीशनिंग से लेकर शौचालय देखिए, रेलवे स्टेशंस पर लिफ्ट देखिए, एस्केलेटर्स देखिए, ट्रेन वेंडिंग मशीन्स देखिए, लोगों की सुविधाओं के लिए सब कुछ। जो रेलवे में हर प्रकार की ट्रेन चलती हैं जिस सबको मध्यम आय वर्ग से लेकर निम्न आय वर्ग के लोग इसमें सफ़र करते हैं, सबको वही सुविधाएं मिल रही हैं। एयरपोर्ट के जैसी सुविधाएं सबको प्राप्त हो रही हैं। और मुझे पता है कि मेरे क्षेत्र में चाहे वो हमारे कुली भाई बहन थे, ड्राइवर्स थे, टैक्सी ड्राइवर्स थे, ऑटो ड्राइवर्स थे, सबके लिए सुविधाएं खड़ी करके मिल रही हैं और बहुत कम दर पर लोगों को ये सुविधाएं मिल रही है। रेलवेज ने बेहतरीन काम किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि हमारा मॉडल जो है विकसित भारत का क्या है और विकसित भारत में रेलवेज का क्या योगदान रहने जा रहा है। अब जो लोगों की चाहत थी कि सरकार ये करे, मैं अपनी बताऊं तो मैं ये चाहती थी कि रेलवे स्टेशन साफ हो। बदबू आती थी वहां पर निकलते हुए और खुले में शौच पड़े हुए दिखाई देती थी। मेरा सपना पूरा हुआ है क्योंकि खुले में शौच मुक्त रेलवे स्टेशन हुए हैं और वहां पर सफाई का प्रबंधन किया गया है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जान निकल जाती थी। एस्केलेटर्स लगे हैं जी। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसको आने जाने की सुविधाएं मिली हैं, चाहे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन हो, जो मेरे क्षेत्र के मुझे मालूम है। लोगों को सड़क पार करने के लिए 27 29 मौत हमारे क्षेत्र में होती थी पटेल नगर के अंदर। उनको रोकने के लिए आज वहां पर फुट ओवर ब्रिज बना है, वो मौतें रुकी हैं। तो काम तो हुए ही है ना जी। ईडी के सामने फिर से केजरीवाल पेश नहीं हुए, उन्होंने मना कर दिया, नहीं जाएंगे सामान। तो ये तो एनार्किस्ट अपने आप को कहने वाले व्यक्ति हैं जो कि राजनीति में कह कर आए थे कि एनार्किस्ट हैं और लगातार जो धोखे की राजनीति है वही इन्होंने की। मतलब धोखा ही दिया, राजनीति नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। दिल्ली की जनता को आज भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का जो इलाज होना है वो अथॉरिटीज अपने आप समय देख के करेंगी, उसका तो हम क्या ही कह सकते हैं। सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी को एक साल हो चुका है, उसको लेकर एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका क्या? कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल। मैं क्या कहूंगी, वो तो मतलब वो जेल चला गया, उसकी खुशी मना रहे, बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगले की तैयारी है क्योंकि ये तो बहुत साधारण सा इनका सिद्धांत है कि भ्रष्टाचार ये करेंगे और कैबिनेट के बाकी लोग साइन करेंगे, तो जो साइन करेगा वो पकड़ा जाएगा, ये खुले में घूमेंगे।